सो अभी हम सातारा से निकल रहे हैं. Our next plan is we are setting the map for Udupi. 590, 592. सेम ही है. बाइक लगाओ चाहे कार लगाओ. ठीक है. सो यहाँ पे हम रुके थे. प्रवीण भाई अपना सेटअप कर रहे हैं गाड़ी का. मेरा तो लगभग हो गया है. I just have to connect my intercom. कनेक्टेड है. चलिए तो मैं भी निकलता हूँ. मिलते हैं रास्ते में. यार ये डे लाइट वाला जो कैमरा ये सॉरी मिरर लगा है ना, इट्स अ वेरी गुड. रात को एक भी लाइट मतलब रात को एकदम क्लियर दिख रही है और पूरा रोड पीछे की गाड़ियाँ उसकी हेडलाइट चमक ही नहीं रही है अभी भी एकदम. मतलब वो रहता है ना अपन क्या बोलते हैं उसे, यूवी रेस से बचने के लिए एक डार्क वाला चश्मा पहनते हैं, पोलराइज्ड. हाँ, इट्स द सेम फील अबाउट दिस मिरर. नाउ 589 किलोमीटर्स का सफ़र है. लेट्स सी. ऑब्वियसली रुकना तो पड़ेगा मुझे अपने टॉप बॉक्स के लिए, तो थोड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये गिर गया. इस बार गिरा तो भाई बहुत नुकसान होगा. मुझे नुकसान से ज़्यादा पड़ी है भाई किसी की कार के नीचे आ जाए और उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि है तो एल्यूमिनियम पूरा. कल उतना बुरी तरह गिरा बट मेरे लैपटॉप को कुछ नहीं हुआ. मिरेकल आई कैन से. 90 प्लस 90 80 की स्पीड पे थे हम लोग. नथिंग हैपन. आई डोंट नो वेयर प्रवीण भाई इज. आ रहे हैं पीछे. उनको क्या, उनके पास KTM है, दौड़ाएंगे अच्छी खासी स्पीड में आ जाएंगे. बट यार आपको पहाड़ घूमना है ना, आई सजेस्ट आप कोकण साइड एक बार जरूर आओ. महाराष्ट्र इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस. ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स and mountains, dense jungle. यार अच्छा हुआ एटलीस्ट थर्मल पहने रखा मैंने, वरना ये तो हालत ख़राब हो जाती. ठंड लग रही है अभी भी. हाँ, नंबर प्लेट भी नहीं है इस पे. नई बाइक है, मम्मी ने दिलाई है. मम्मी बोली आज हम बैठेंगे पहले पहले तुम्हारे साथ. जब पापा ने दिलाई होगी. भाई साहब ये देखो व्यू, ऐसा रोड हो है ना, पूरा नेचुरल. यहाँ पे तो तुमको एयर क्वालिटी देखने की भी जरूरत नहीं है.
जिंदगी में अगर आप राइडर हो, 2 लोगों से कभी मत भिड़ो, उनको जाने दो। 3 लोग एक्चुअली, 2 लोग नहीं। पहले तो वो जो तुमको बोले चलो भाई रेस करते हैं, जा भाई तू जीत गया। दूसरे थार वाले, तीसरे लाल परी वाले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 2 चीजें हैं जिसकी वजह से अभी तक मेरे पिछवाड़े में दर्द नहीं हुआ है। पहला है राइडिंग पैंट, दूसरा है एयर कुशन बाय ग्रैंड पिट स्टॉप। ग्रैंड पिट स्टॉप अगर थोड़ा स्पॉन्सर कर देते तो अच्छा रहता। मजाक कर रहे हैं हम, मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस लेना। ये देखो भाई साहब का हेलमेट। ये पटना में सिर्फ चालान बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। मतलब है तो हर जगह जरूरी, लेकिन वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले को लेके, हेलमेट को लेके। तो वहां पे सबसे पहले फोटो खींचता है, फिर चालान कर देता है, पावती काट देगा। तो वहां पे 150 रुपये में एक हेलमेट मिलता है सबको। अगर आप राइड ले रहे हो तो आपको मिलेगा ही वो हेलमेट, ठीक है। वो हेलमेट प्लास्टिक का रहता है, रबड़ का रहता है लिटरली। सह्याद्री साखर, यहाँ से गन्ना जा रहा है, शुगर फैक्ट्री। बहुत सारे हम लोगों ने देखे ट्रक ट्रक। मोस्टली ये ट्रक कम है, ट्रैक्टर ज़्यादा है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगा दी गई है। उसमें लोग बोलते हैं ईयर प्लग लगाना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ईयर प्लग लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैसा होता है ना, अभी मेरे बाजू से गाड़ी गई तो मुझे क्लियरली उसकी साउंड आई हवा की, कि भाई उसके टायर्स की आवाज़ आती है ना, वो क्लियरली आई। तो भले मैं मिरर में ना देखूं, लेकिन मेरे कानों ने बता दिया कि भाई बाजू से कोई जा रहा है। तो आई थिंक ईयर प्लग नहीं लगाना चाहिए until and unless you have sensitive ears, और there's a वैसा हेलमेट जो पूरा पैक ना करता हो, क्योंकि हवा से तो प्रॉब्लम होगी ही कान में। दोनों ने एक साथ टंकी फुल कराई थी और भाई का रिजर्व में लग चुका है। अब हम ढूंढेंगे पेट्रोल पंप जहाँ पे हवा की व्यवस्था हो, वो भी नाइट्रोजन। क्योंकि सीमेंट रोड पे नॉर्मल हवा से चलाएंगे, ज़्यादा चलने पे शाका लाका बूम बूम हो जाएगी गाड़ी का, टायर का बेसिकली। लाल परी ओ लाल परी, लाल परी ओ लाल परी। ये पेट्रोल पंप है, ले लूं क्या? इंडियन ऑयल का ही है, ले लूं? चलो रुक जाओ। एक्सपी लेना है ना, या नॉर्मल पेट्रोल? गाइस तो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं कराड़ में। सो अभी हम लोग कराड़ से यहाँ से पेट्रोल भरवाया। 670 का पेट्रोल मेरे में ऑलमोस्ट 6.5 लीटर गया है। उनके बाइक में 10 लीटर पेट्रोल गया है। तो एवरेज के मामले में तो एक्सपल्स अच्छी है। एवरेज एक्चुअली ये मेरा स्टैंड का इशू आ रहा है, स्टैंड थोड़ा कट गया आगे से, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे इतनी खड़ी रहती है, और बिकॉज वो कट गया इसके लिए इतनी ज़्यादा झुक रही है। चलो स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आप लोग को पता था, मेरा टॉप बॉक्स टूट गया था 17 के पहले, जिसकी वजह से हम लोग बहुत लिमिटेड स्पीड के साथ चल रहे थे। तो कराड़ में पेट्रोल भराने के बाद आगे हमें एक दुकान दिखी वेल्डिंग की। वैसे तो ये लोग बाइक वाइक का काम करते नहीं है, ये मोस्टली वेल्डिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूछा अगर आप हमारी हेल्प कर सको तो यहाँ पे हम रुके और इन्होंने, एक्चुअली ये नहीं करते फिर भी इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया, 2 लोहे की मोटी पट्टियाँ डाल दी टॉप बॉक्स के नीचे और प्रॉपर स्क्रू के साइज़ का उसमें छेद करके उन्होंने फिट कर दिया। और इन्होंने एश्योरिटी दी है कि बहुत मजबूत होगा ये। सो गाइस, हमने काम करवा लिया अपना। भाई ने एकदम मोटी पट्टी डाली है और बोला आगे चल के इशू नहीं होगा, आप बिंदास लेके जाओ। और पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि 200 रुपये हुए, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा, बस एकदम बहुत, जितना उन्होंने हेल्प किया उस हिसाब से तो बहुत कम दिया, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। और उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया पूरे पैसे, 1 भी रुपया नहीं लिया उन्होंने। ये सब चीज़ें ना आप सिर्फ छोटी दुकानों या फिर जो गांव एरिया में रहती दुकान उनके पास ही देखने को मिलेगा। ये सब आपको मॉल वॉल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लिटरली बहुत अच्छा लगा मिलके इनसे। और अभी हम कहाँ हैं पता भी नहीं, मैंने मैप नहीं लगाया, डायरेक्टली चालू कर दिया है। कराडला जायचे आम्हाला 531 किलोमीटर लेफ्ट। I'll start the ride. So guys, सामने वो छोटी बच्ची हाथ दिखा रही थी, लकीली रिकॉर्ड नहीं कर पाया तभी, अपने भाई को दिखा रही थी। यार ऐसा घर होना चाहिए सेपरेट। देखो दोस्त, सामने लाल परी जा रही है, पीछे लाल परी में से ला हटा दिया, ला परी, परी की ऐसे भी मांग रहे हैं ये लोग, दे दो परी। तो अभी हम पहुंचे हैं कीणी टोल नाका। और हम लोग ने डिसाइड किया है अभी ये 489 है, ये 389 होगा, उसके बाद ही रुक के कुछ खाएंगे पिएंगे। क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया दूसरी चीज़ों में जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। है तो भाई का पीयूसी एक्सपायर्ड था, भाई पीयूसी करवाएंगे, मैं चाय पीऊँगा क्योंकि मेरे गले में हो रहा है बहुत दर्द। गाइस, वी हैव रीच्ड कोल्हापुर। अभी 473 किलोमीटर्स बाकी हैं। पीयूसी हमारे भाई का नहीं हो पाया गाड़ी का क्योंकि वो सर्वर डाउन था, दूसरा पीयूसी भी बंद था। सो अभी आगे देखते कोई पीयूसी वाला मिलता है तो, बिकॉज वो करवाना ज़रूरी है। अभी तो वैलिड है ना, हेलो, कि पूरा एक्सपायर्ड हो चुका है? वैलिड है ना, तो ऑनलाइन चेक कर लो ना। गाइस, आपको सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं? वो देखो सामने, आविष्कार शौचालय। शौचालय का इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब होटल भीमपुरा बार भी उतना एकदम छोटा है, लेकिन ये शौचालय का देखो भाई साहब, हगने की व्यवस्था।
भाड़े पे उपलब्ध है, समझ रहे हो आप। अभी हम कर्नाटका जाने वाले हैं। हर एक पेट्रोल पंप पे एक ही बैनर लगा हुआ है, तमिलनाडु कर्नाटका से पेट्रोल सस्ता है, महाराष्ट्र में भर लो, प्लीज भर लो, ले लो, हम सस्ता दे रहे हैं। अरे तो हमारा टंकी ऑलरेडी भरा हुआ है, कहाँ भरे, पी ले क्या।